दोस्तों, आज हम जिस कहानी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बियॉन्ड द रीच। मूवी की शुरुआत में हमें बेन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक छोटे से घर में रहता है, जो इस बीहड़ के हर चप्पे को जानता है। और एक दिन वह एक ऐसे साइको किलर के जाल में फंस जाता है जो उसे भूख और प्यास से तड़पा कर मारना चाहता है। दरअसल इस छोटे से टाउन बेन यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का काम करता है और यहाँ पर जो लोग घूमने आते हैं बेन उन्हें पूरे बीहड़ को दिखाता है। अब बेन की गर्लफ्रेंड अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना चाहती है और बेन को भी अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन बेन मना कर देता है क्योंकि बेन को यहाँ पर रहना और गाइड का काम करना अच्छा लगता है। जाने से पहले बेन अपनी गर्लफ्रेंड को एक गन देकर कहता है कि मुझसे वादा करो, हमेशा सोने से पहले तुम इसे अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रखोगे। और वो ये वादा करके वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बेन को उसके बगल के टाउन से शेरिफ नाम का आदमी अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि मेडिक नाम का बहुत बड़ा बिजनेसमैन जो कि लॉस एंजलिस में रहता है, वह यहाँ पर डेजर्ट हॉर्न शीप नामक जानवर का शिकार करने के लिए आया है जो कि बहुत कठिन होता है। इसीलिए उसे एक टूरिस्ट गाइड की जरूरत है। इसीलिए अब वो बेन को हायर करना चाहता है, जिसके बदले वो बेन को हर रोज के $1000 देगा। बेन के लिए यह कीमत बहुत बड़ी होती है, इसीलिए बेन उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। बेन जब उसके साथ बाहर आता है तब वह देखता है मेडिक के पास अपनी खुद की एडवांस गन भी होती है। अब ये दोनों शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल जिनके पास लाइसेंस होता है उन लोगों के लिए शिकार करना लीगल है। अब यह बीहड़ के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें शिकार करना है। अब जब ये उस जगह पहुंचते हैं तब तक रात हो जाती है। ये एक जगह आग जलाते हैं जहां पर एक दूसरे से बात करते हैं। बेन उसे अपनी गर्लफ्रेंड और अपने माता पिता के बारे में बताता है और कहता है कि एक बार हम बीहड़ में फंस गए। मेरे पिता की गाड़ी खराब हो गई। हम कई दिनों तक मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं आई। गर्मी और प्यास से वह दोनों नहीं बच पाए और मारे गए। ये कहते कहते बेन बहुत इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वह दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों शिकार करने के लिए निकलते हैं, जहां पर रास्ते में मेडिक एक जगह गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिससे बेन समझ जाता है कि इसे शिकार करने का कोई तजुर्बा नहीं है। वह पूछता है कि तुम्हें लाइसेंस किसने दिया। वह बताता है कि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, इसीलिए मुझे लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेडिक बेन को बहुत सारे पैसे देता है, जिससे बेन का मुंह बंद हो जाता है। और फिर वो दोनों एक चट्टान की चोटी पर जाते हैं, जहां से बेन दूरबीन से शिकार को ढूंढ रहा होता है। बहुत देर तक उसे कोई शिकार नहीं दिखता है और तभी अचानक मेडिक एक तरफ गोली चला देता है। हालांकि बेन ने उसे गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों उस तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर इसी टाउन के एक बूढ़े आदमी जिसका नाम चार्ली होता है, जो इस बीहड़ में मिनरल्स की खोज करता था, उसे गोली लग चुकी है। बेन इस बूढ़े आदमी को जानता था और अब बेन उसकी मदद करने के लिए गाड़ी के पास जाता है। वहीं मेडिक बहुत डर जाता है। उसे समझ में आ चुका है कि उसने एक अपराध किया है और वो फंस सकता है। इसीलिए वो अपने एक साथी को कॉल कर सब कुछ बताता है और कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसका साथी उसे एक और गोली उसी बूढ़े आदमी को मारने के लिए कहता है, जिसके बाद मेडिक बेन की गन से गोली मार देता है। गन की आवाज सुनकर बेन वापस आता है और देखता है कि उस बूढ़े आदमी के शरीर में 2 गोलियां हैं। वो मेडिक से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेडिक कहता है कि ये मैंने नहीं किया, बल्कि तुमने किया है। एक गोली तुमने चलाई और एक गोली मैंने, यानी कि इसकी मौत के जिम्मेदार हम दोनों हैं। बेन समझ जाता है कि मेडिक ने ऐसा अपने आप को बचाने के लिए किया है और इसके बाद मेडिक उसे कहता है, अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, मैं तुम्हें हर साल के $1,00,000 दूंगा, साथ ही यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा, जिसके बाद तुम शहर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह सकते हो। बेन उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों उस बूढ़े आदमी यानी चार्ली को दफना देते हैं और अपनी गाड़ी के पास आ जाते हैं, जहां पर मेडिक अपना मुंह धो रहा होता है। ये बात बेन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि यहाँ पर पानी मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए चुपके से गाड़ी के पास आ जाता है। उसके बैग में एक गैजेट है जिससे वह मैसेज भेज सकता है। इससे पहले बेन शेरिफ को मैसेज भेजता, मेडिक उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। मेडिक कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक करार हुआ था, जिसके मुताबिक तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे। जिसके बाद वह उसके गैजेट को तोड़ देता है। साथ ही कहता है कि तुम अपने कपड़े उतारो। अब बेन को उसकी बात माननी पड़ती है। मेडिक उसके कपड़े और जूते उतरवा देता है और कहता है कि अब तुम इसी तरह से अपने घर जाओ। बेन को उसकी बात माननी पड़ती है और अब वह बीहड़ में चलना शुरू कर देता है। मेडिक को पता है कि बेन इस तरह से घर कभी नहीं पहुंच सकता, बल्कि गर्मी और प्यास से उसकी मौत हो जाएगी। अब बेन धीरे धीरे आगे चलने लगता है। उसके सामने एक पोल आता है जिस पर वह एक नंबर को पढ़ता है। मेडिक दूर से उसे दूरबीन से देख रहा होता है और वह तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। बेन लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है और जैसे ही उसके सामने पोल नंबर 277 आता है तो भागकर चट्टान में कूद जाता है। मेडिक उसे देख लेता है और अपनी गाड़ी से उसी चट्टान की तरफ चल देता है। वहां पहुंचकर मेडिक बेन को ढूंढने लगता है। दरअसल बेन
इन्हीं चट्टानों में बनी हुई एक गुफा के अंदर चला जाता है। ये बंकर उसी बूढ़े आदमी का है जिसे गोली मारकर मेडिक ने मार दिया था। यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं होती है। बेन सबसे पहले पानी पीकर यहाँ पर अपनी प्यास बुझाता है। यहाँ पर बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं और इन्हीं में से एक फोटो बेन और उस बूढ़े आदमी की है जिसे मेडिक ने मार दिया था। दरअसल अब बेन उससे उसकी जान ना बचा पाने के लिए सॉरी बोलता है और तभी बेन को लगता है कि कोई अंदर आ रहा है। वह जल्दी से वहां से एक मैप को अपने पास छुपाकर गुफा के और अंदर चला जाता है और दूसरे रास्ते से बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पर मेडिक आ चुका है। मेडिक को लगता है कि बेन यहीं पर है, इसीलिए यहाँ पर बम फेंक देता है। कुछ देर बाद जैसे ही बम ब्लास्ट होता है ये जगह पूरी तरह से ढह जाती है, पर बेन की किस्मत अच्छी होती है और वो बच जाता है। वो यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही उसके सामने मेडिक आ जाता है और कहता है कि अगर तुम अपने घर जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन इस बार अगर तुमने मुझसे छुपने या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दूर से ही गोली मार दूंगा। बेन को पता है कि उसके पास जो गन है वह बहुत ज्यादा एडवांस है, इसीलिए बेन को मजबूरी में एक बार फिर आगे बढ़ना पड़ता है। यहाँ से जो सबसे नजदीकी टाउन 45 मील दूर है और अब बेन उस नक्शे के सहारे आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बेन और उस चार्ली नाम के बूढ़े आदमी ने, जिसकी अब मौत हो चुकी है, इन दोनों ने बैठने के लिए एक सोफा रखा था। बेन उस सोफे के कपड़े को फाड़कर अपने पैरों में बांध लेता है क्योंकि नंगे पैर चलने से उसके पैरों में घाव हो गए थे और यह जगह ऐसी होती है जहां पर बेन को मेडिक दूर से नहीं देख सकता। इसीलिए बेन इस चीज का फायदा उठाकर एक बार फिर मेडिक की नजरों से ओझल हो जाता है। दरअसल उसके पास जो मैप होता है वह खजाने का मैप होता है और उस नक्शे की सहायता से बेन एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर क्रॉस का निशान होता है। अब वो उस जगह को खोदता है जहां उसे एक बॉक्स मिलता है। वह बॉक्स को खोलता है, उसमें एक स्टिंग शॉट यानी गुलेल और कुछ कीमती कंचे होते हैं। बेन उन्हें अपने पास रख लेता है। मैप में एक दूसरा निशान भी होता है और जब वह उस दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो वहां पर जमीन में एक पानी की बड़ी बोतल गड़ी हुई होती है जिसके अंदर पानी है। इसीलिए जल्दी से वो बोतल को खोलकर पानी पीने की कोशिश करता है। तभी मेडिक गोली चला देता है जिससे बोतल दूर जाकर गिरती है और पूरा पानी बिखर जाता है। दरअसल मैप में लिखा होता है कि यह खजाने का नक्शा है और ऐसे बीहड़ में पानी से बड़ा खजाना नहीं हो सकता। वहीं दूर से हम मेडिक को देखते हैं जो ड्रिंक बनाकर पी रहा होता है। उसकी नजर पूरी तरह से बेन के ऊपर होती है। कुछ देर और चलने के बाद बेन वहीं पर गिर जाता है और अब मेडिक गाड़ी लेकर उसके पास आ जाता है। वह देखता है कि बेन पूरी तरह से अचेत है। मेडिक उसके पास गोलियां चलाता है और बेन की कोई भी प्रतिक्रिया न होने के कारण मेडिक को लगता है कि बेन की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए वह निश्चिंत होकर अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाता है, लेकिन बेन अब भी जिंदा होता है। उसके जाने के बाद बेन उठकर उस तरफ चलने लगता है जहां चट्टान के ऊपर एक गुफा के अंदर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहा करता था। वहां पर पानी भी है और जब वो उस चट्टान के ऊपर चढ़ रहा होता है तो दूर से मेडिक जो अपने साथी से फोन पर बात कर रहा होता है वो बेन को देख लेता है और अब वो गुस्से में बेन पर गोलियां चला देता है, लेकिन बेन किसी तरह से उसकी गोलियों से बचकर उस गुफा के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर पानी न होने के कारण बेन को बहुत गुस्सा आता है। वहीं मेडिक बाहर से चिल्लाकर कहता है कि अब तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन बेन अब रात होने का इंतजार करता है ताकि रात को यहाँ से निकल सके। अब रात हो जाती है और मेडिक ने अपनी गाड़ी की लाइट्स उस तरफ जला रखी होती है जिस गुफा के अंदर बेन होता है। बेन दूसरे रास्ते से बाहर आता है। वह देखता है कि मेडिक दूसरी तरफ है और इसी बात का फायदा उठाकर वह गाड़ी से अपनी जैकेट निकाल लेता है क्योंकि रात को ठंड बढ़ जाती है। मेडिक जब वापस गाड़ी में आता तो उसे पता चल जाता है कि बेन यहाँ पर आया था। वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके बैक करता है। गाड़ी के नीचे बेन होता है और जल्दी से पत्थरों के पीछे छुप जाता है। बेन के पास गुलेल होता है जिससे वह निशाना लगाता है और निशाना सीधा मेडिक के सिर पर लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। मेडिक को जब होश आता है तो वो अपनी गाड़ी की पीछे सीट पर बंधा हुआ होता है और अब सुबह हो चुकी है। वो देखता है कि बेन गाड़ी के बाहर है, जिसके बाद बेन उसी गाड़ी को सीधा शेरिफ के पास ले जाता है और उसे सब कुछ बताता है कि किस तरह से मेडिक ने उसी के बूढ़े दोस्त चार्ली को मारा था। साथ ही शेरिफ को वो पैसे भी देता है जो उसे मेडिक ने बेन को मुंह बंद रखने के लिए दिए थे। और अब बेन मेडिक के पास जाता है, उसे उल्टा सीधा कहता है। कुछ देर के बाद मेडिक कहता है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वो वॉशरूम के बहाने हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाता है और बेन देखता रह जाता है। दरअसल मेडिक के पास जो स्मार्ट वॉच थी उससे उसने अपने साथी को मैसेज करके यहाँ पर बुला लिया था और अब वह यहाँ से भाग चुका है। इस पूरी घटना के बाद बेन अब शहर अपनी गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है और उसे पूरी घटना के बारे में बताता और कहता है
कि अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं अब उस बीहड़ को छोड़ चुका हूं। और एक रात को जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सो रहा होता है, तभी उसे सपना आता है कि मेडिक उसे शूट करने वाला है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। उसके सामने कोई नहीं होता, पर जैसे ही वह एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करता है, मेडिक की आवाज आती है। मेडिक अब सच में वहां पर होता है। अब उसके हाथ में गन होती है। मेडिक कहता है कि पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वो उसे शूट करने वाला होता है कि तभी बेन की गर्लफ्रेंड उसे गोली मार देती है, जिसके बाद बेन भी गोली चलाता है, जिससे मेडिक मारा जाता है, और इस तरह से मेडिक की जिंदगी का खात्मा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।